राहुल गांधी चक्रव्यूह के चक्कर में दोनों पार्टियों के नेता बैठ करके आंसू बहा रहे हैं कि क्यों गठबंधन किया गया। समाजवादी पार्टी भी संभल करके चलती है। नमस्कार, मैं हूं आलोक मेहता। एडिटर्स आई में आपका स्वागत है। हमारा अनुरोध है कि आप एडिटर्स आई देखें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने मित्रों को, ग्रुप्स को फॉरवर्ड करें और आपकी जो राय हो उससे भी हमें अवश्य अवगत कराएं। राहुल गांधी चक्रव्यूह के चक्कर में। संसद में राहुल गांधी प्रतिपक्ष के नेता हैं और लोकसभा में उन्होंने बजट पर एक बड़ा प्रहार भारत सरकार पर भी किया। खास करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही उनके पूरे निशाने पर होते हैं। कई लोग चेतन भगत जैसे और भी कई लोग उसके जो प्रशंसक बन गए हैं, लेखक कहें, पत्रकार कहें, कई और ऐसे समूह हैं जो उनकी पार्टी के लोग तो निश्चित रूप से उनके भाषण की तारीफ भी कर रहे हैं। लेकिन इसके पीछे चक्रव्यूह का जो उनकी सोच है, उन्होंने चक्रव्यूह क्या बताया है कि भाई चक्रव्यूह में ये लोग हैं। उन्होंने महाभारत के अपने जो कि उनका ज्ञान आजकल पौराणिक ज्ञान और हिंदू धर्म के बारे में वो भारतीय जनता पार्टी से अधिक जानने का, उनके नेताओं से अधिक जानने का दावा करते हैं कि भाई आप लोग हिंदू धर्म को नहीं जानते, मैं जानता हूं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। धर्म का उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया, विदेशों में पढ़ाई की है, विदेशों में जाते हैं। लेकिन ये है कि ये चक्रव्यूह जो उन्होंने गिनाए कि ये दो लोग ये मैंने उद्योगपति दो प्रधानमंत्री और उनके गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और दो उद्योगपतियों के नाम हमेशा लेते हैं। वैसे लोकसभा के अध्यक्ष ने संसद की कार्रवाई से उसे निकालने की बात बार बार कही। हर बार वो कहते थे अच्छा मैं नाम नहीं लूं, मैं A2, A1, A2 ले लूं। मतलब वो बोल भी रहे और चूंकि वो रिकॉर्डिंग सब जगह उपलब्ध हो जाती है, वो पुराना सिस्टम है। मैं आज तक यही कहता रहा हूं कि कार्रवाई को निकालने की बात तब थी जब डॉक्यूमेंटेड होता था और कल हाथ से लिखा जाता था, कोई स्टेनोग्राफर करते थे। लेकिन इस टेक्नोलॉजी के युग में, कंप्यूटर क्रांति में, पूरी दुनिया में चीन, अमेरिका, जापान, सारे लोग जहां जो बैठा है वो भी उसको रिकॉर्ड करके रख लेता है। तो वो कार्रवाई से क्या निकला। लेकिन हाँ, भविष्य में रिटर्न डॉक्यूमेंट्स में संसद में शायद वो न मिले। शायद इसलिए कह रहा हूं कि निकालने की प्रक्रिया है, निकाल दिया जाएगा। यदि उस पर आपत्ति नहीं होती है तो निकल जाए। तो अब मानी अडानी का नाम भी वो बार बार लेते हैं। उसको कोई छुपा हुआ नहीं है, सब दुनिया जानती है, इसलिए वो वहां बोले या बाहर बोलते ही हैं। इसके अलावा उन्होंने नेताओं का नाम लिया और कहा कि इससे पूरा भारत फंसा है और चक्रव्यूह में हम फंसे हैं, लेकिन हम चक्रव्यूह से निकलना जानते हैं। चक्रव्यूह का ये रास्ता है, हिंदुस्तान निकल आएगा। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। ये सही है, महाभारत की पुनरावृत्ति न हो, अभिमन्यु निकल सके। मेरा जो आकलन है ये थोड़ा आपको दूसरों से डिफरेंट लगेगा। मैं अभी उनकी जो आर्थिक उनकी जो प्रहार है, जो नीतियां गलत है, वो कह रहे सब कुछ दे दिया गया, सब कुछ भेज दिया गया, जो उनका लगातार, और भारत सरकार के पूरे बजट को ही वो उसमें से कोई चीज उनको अच्छी नहीं दिखाई देती। न प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के किसी कदम को, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय, और उद्योगपतियों का भी जो व्यापार है उससे दुनिया में क्या हो रहा है उससे उन्हें मतलब नहीं। उनका कहना है कि लघु उद्योग सब मारे जा रहे हैं, मध्यम वर्ग भी मारा जा रहा है, किसान भी मारा जा रहा है, गरीब भी मारा जा रहा है। सब कुछ भारत जैसे कह सकते हैं कि ऐसी पराकाष्ठा पर है। उसके बाद 10 साल बाद भी यदि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जीत करके संसद में हैं, लेकिन उनके हिसाब से बिल्कुल भारत रसातल में ही जा रहा है, ऐसा उनके भाषण से लगता है। बहरहाल, चक्रव्यूह की बात। अब उन्होंने महाभारत का अध्ययन किया है, उन्होंने 6 का कहा। वैसे अलग बात है कि उस चक्रव्यूह में माना जाता है कि अभिमन्यु ने जो अपने गर्भावस्था में, जब उनकी मां गर्भावस्था में थी, तब जो कुछ अर्जुन ने उनको सुनाया था, तो उन्होंने उस बातों को बहुत सुना था गर्भावस्था में। और बाद में लेकिन उनको मां को नींद आ गई, तो जो सातवां जो बाहर निकलने का तरीका है, अभिमन्यु नहीं पता कर सके थे। और इसलिए उनको जब वो चक्र में फंस गए तो उनको कौरव सेना के एक से एक बड़े द्रोणाचार्य सहित सारे जो धुरंधर थे और दुर्योधन है, उन सब नाम तो गिनाए। मैं उसकी चर्चा नहीं करता, महाभारत कथा में है। लेकिन क्या ये सचमुच में ऐसा चक्रव्यूह भारत और राहुल गांधी पर है, या जैसे कुछ लोग जो पर्यवेक्षक हैं, प्रेक्षक हैं और जो वर्षों से भारत की राजनीति को समझते रहे हैं, क्योंकि 2 नारे वो लगाते हैं, डरो मत, मतलब मैं डरता नहीं हूं। सामान्यतः आपने सुना होगा, बच्चों को समझाया जाता है कि डरो मत, न भूत है, न प्रेत है, न कोई है, न बाबा है, न कुछ है, कोई भूत प्रेत नहीं है, डरो मत। बाहर कोई छाया भी होती है तो बच्चे से डर जाते हैं। तो और उसको बार बार कहा था, देखो सोचो, कोई मैं डरता नहीं हूं, बोलते रहिए। ऐसे कहते हैं भगवान का नाम लेते रहिए तो आप पार हो जाएंगे, आपको घबराहट नहीं होगी। कहीं ऐसा तो नहीं है कि राहुल गांधी स्वयं ही
देश में तो जो है वो निर्णय जनता करती है और सुप्रीम कोर्ट करेगा ही। संसद से भी जो भी उनका कई बार ऐसी कार्रवाई हो जाती है, संसद से भी, और कोर्ट ने उनको बचाया भी है कुछ मामलों में, बाद में उनको राहत भी मिली। एक बार संसद की सदस्यता जाने का हुआ, फिर उसको फिर स्टे हो गया, फिर वापस सदस्यता मिल गई और अब वो चुनाव से भी जीत करके आ गए। अब वो रायबरेली से सांसद भी हैं। ऐसी स्थिति में कौन है वैसा, क्या है चक्रव्यूह? कहीं ये चक्रव्यूह उन केसेस को लेकर के तो उनको नहीं सताता है? आयकर विभाग, सीबीआई, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, देश विदेश के ऐसे सूत्र जिनसे सहायता मिलती है, जिन कंपनियों के नाम हैं, कुछ ऐसे घोटाले जिसमें वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उनका नाम, उसके गवाह, जैसे अरविंद केजरीवाल के गवाह पकड़े जाने में कितने साल लगे, उतने साल से वो घोटाला हुआ, शराब घोटाला। तो क्या विदेश में, ब्रिटेन में, अमेरिका में, चीन में कहाँ कोई सूत्र है? ये चक्रव्यूह जो चार तरफ से उनको घेरा है, उससे निकलने का उपाय भी क्या उनके पास है या अदालत ही करेगी? क्योंकि देखिए, मानहानि का मामला, हेराल्ड केस को जो उन्होंने न्यू अपनी इंडियन कंपनी जो बनाई और जिसको कह सकते हैं कि कंपनी बना करके उनको जो बना सकते थे, हेराल्ड का जो ट्रस्ट था एसोसिएट प्रेस का, और कांग्रेस पार्टी से उसका जो लेन देन हुआ, उसको लेकर के वो प्रकरण चल रहा है। डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने केस किया, इसलिए केस के बारे में हम ज्यादा कुछ कह नहीं सकते। अदालत ने एक बार फिर से उनसे वो मांगा है कि वो जमानत पर तो हैं, सोनिया जी भी हैं, और कुछ ऐसे जो सदस्य ट्रस्टी जो इस नए कंपनी के डायरेक्टर्स बनाए गए, जो नई कंपनी बनाई गई, उसके लिए उनमें कुछ तो जिनका निधन हो गया, मोतीलाल वोरा जी नहीं रहे, ऑस्कर फर्नांडिस नहीं रहे। तो इस दृष्टि से पूरा अधिकार देखा जाए तो वो उस पूरे समूह का अखबार नाम के लिए, जैसे कहते प्रतीकात्मक अदालत में दिखाने लायक या वेबसाइट के जरिए चल रहा है, लेकिन जो पूरी कंपनी का मामला है वो अदालत में सुब्रमण्यम स्वामी ने जब मनमोहन सिंह की सरकार थी तब ही लगाया था ये आरोप, और आज तक उस पर केस, भारत सरकार में जैसे होता है 20 साल 50 साल निकल जाए, केस चलता रहता है। हमारी न्याय व्यवस्था में ऐसी कहीं न कहीं कोई कमियां है, और इस दृष्टि से हेराल्ड का केस, फिर मानहानि के कई प्रकरण गुजरात से लेकर के, महाराष्ट्र से लेकर कर्नाटक तक लेकर के कई प्रदेशों में उन पर इस तरह के मामले चल रहे हैं। विषयाधिकार समिति के सामने जब मामला जाता है तो वहां से कुछ मामला आता है, फिर से कुछ मामला होता है। कहीं ये चक्रव्यूह जो उनके ऊपर जिस तरह के या उनके परिवार के सदस्य, बार बार रॉबर्ट वड्रा तो कह रहे हैं कि वो उससे मुक्त हो चुके हैं, लेकिन उनके ऊपर भी जो प्रियंका गांधी के पति हैं और बहुत ही नजदीकी मित्र मानना चाहिए, इनके साथ हम जो रिश्ता तो है ही, लेकिन राहुल गांधी और रॉबर्ट वड्रा में आपस में इतने घनिष्ठ संबंध रहे, पारिवारिक संबंध है, निश्चित रूप से वित्तीय संबंधों के आरोप भी जब आते हैं, सरकार सत्ता में रहे, रॉबर्ट वड्रा पर भी। अब वो जमीन के, हरियाणा के, राजस्थान के केसेस में जहां जहां उनको छूट लगी, और भी अगुस्ता वेस्टलैंड की जांच में जब उनके नाम आते हैं, परिवार के या मित्रों के सदस्यों के, क्या वो जो जाल है वो कहीं ज्यादा चक्रव्यूह घिर तो दी रहा है। उससे निकलने की चिंता में तो बार बार ये नहीं कहते चक्रव्यूह है, वही करके फिर उसको किसी और रूप से जब भाषण देना होता है तो ये कहते हैं इन सब पूंजीपतियों को फायदा मिल रहा है, किसी को नहीं मिल रहा। मतलब उनको यदि कोई, वो फोर्स मामले में भी राजीव गांधी नहीं, लेकिन और लोग का, और उसमें पैसा कमीशन गया था, ये तो स्वीडन ने ही बोला ही था। इसलिए इसमें अगस्त वेस्टलैंड है या और किसी जो घोटाले हुए हैं परिवार के सदस्य का, कहीं उसकी चिंता तो नहीं है। दूसरा ये भी क्या उनको याद है कि नहीं कि यदि महाभारत की कथा में वापस निकलने के लिए जो पीछे आपके साथ घुस सकते थे चक्रव्यूह में, वो न आने का बड़ा कारण अभिमन्यु को क्षति होने का हुआ। मतलब वो, वरना वो जीत के बाहर आ सकते थे। जो उसमें होता है कि अब आगे एक के बाद एक मारते हुए चले जाएं और पीछे मुड़े, आपके साथ पीछे से ना घुसती आएगी। ऐसी स्थिति में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और उससे भी बड़ी ममता बनर्जी, जो उनसे ज्यादा, सबसे ज्यादा अनुभवी इस समय जो दिखते हैं, मतलब शरद पवार का नाम मैं इसलिए ले रहा हूं कि जो उनके सबसे ज्यादा जिनके पास सदस्य संख्या है, तो समाजवादी पार्टी और ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस चक्रव्यूह तोड़ने के लिए तो घुस रहे हैं राहुल गांधी, लेकिन क्या उसके बाद उनके जो साथी हैं, उनके जो बड़े साथ देने वाले हैं, अलायंस, इंडिया अलायंस जिसको कह सकते हैं, उसको दूसरे लोग विरोधी पक्ष कहता है इंडिया अलायंस, वो क्या पीछे बचाव में खड़े दिखेंगे, उतना आगे बढ़ पाएंगे, या वो पीछे हट जाएंगे, भाई तू अपनी लड़ाई लड़,
वहां तो आगे घुसता था, यहां तो वो अपने ही कदम पीछे से। ममता बनर्जी पर तो अधीर रंजन चौधरी ने प्रहार करके राष्ट्रपति से गुहार लगाई है। वो कांग्रेस पार्टी के लोकसभा में नेता रहे हैं, प्रदेश के अध्यक्ष कांग्रेस के, पश्चिम बंगाल के। उन्होंने ममता बनर्जी की सरकार, तृणमूल कांग्रेस की सरकार जो इतने वर्षों से चल रही है, उसको ही भंग करके राष्ट्रपति का हस्तक्षेप की मांग की है। तो क्या ममता बनर्जी इस चक्रव्यूह में निकलने के लिए इनके साथ और अपने आगे जाकर के सिर काटने के लिए तैयार होंगी, या सिर्फ दूसरों का काटे, अपना काटेंगे इस गठबंधन के जरिए? शरद पवार जो अपनी बेटी को बनाने के लिए ही सबसे ज्यादा लड़ाई हुई, चाहे अजीत पवार को भी छोड़ना पड़ा, लेकिन निश्चित रूप से उनका है। लेकिन क्या कांग्रेस पार्टी के साथ भी अभी महाराष्ट्र के चुनाव में उतना ही गठबंधन में वो राहुल गांधी का साथ देकर उनकी पसंद के लोगों को आगे ला सकेंगे? कौन पार्टी ऐसी है? आम आदमी पार्टी, जिसने दिल्ली में समझौता किया, पंजाब में लड़कर के दोनों धराशायी हुए। एक तरह से कांग्रेस, मतलब केजरीवाल धराशायी हुए, और राहुल गांधी को कुछ वहां फायदा यदि हुआ तो केजरीवाल को क्या फायदा हुआ? और दिल्ली में सातों ही में दोनों पार्टियों का गठबंधन में, मतलब उस चक्रव्यूह से वो फंस करके पार्टी ही डुबो दी गई, पार्टी नष्ट हो गई। दोनों पार्टियों के नेता बैठ करके आंसू बहा रहे हैं कि क्यों उस गठबंधन किया गया। समाजवादी पार्टी भी संभल करके चलती है। तो जो भीष्म, उस समय अर्जुन तो वहां थे नहीं, लेकिन भीम, नकुल, सहदेव, श्री कृष्ण तो कहीं सुदर्शन चक्र लेकर के कहीं युद्ध के मैदान में जाते नहीं थे। ऐसी स्थिति में, और अर्जुन दूसरे मैदान कहीं था, इसलिए तो अभिमन्यु को भेजा गया था कि चक्रव्यूह को तोड़ सकेंगे। तो राहुल गांधी इस चक्रव्यूह में जो सातवां, जिसको कह सकते हैं दरवाजा है, और उसको पार करके खुद वापस जमीन अपनी बनाकर, क्या भारी बहुमत से अपनी सरकार जो दावा करते हैं कि मैं आने के बाद ही, जैसे ही सरकार मेरी आएगी, अब तो दावा तो उसी तरह करे कि मैं आपको दूंगा एमएसपी, सबको न्यूनतम मूल्य जो है किसानों को मैं एकदम, चाहे कोई नहीं कर सका इस इतिहास में, वो आपको न्यूनतम समर्थन मूल्य देने वाला हूं, ऐसा किसानों को वायदा कर रहे हैं। अग्निवीर को मैं समाप्त कर दूंगा योजना को, ये उनकी पार्टी अखिलेश जी भी ऐसी बात मांग करते ही हैं, लेकिन ये तो दावा कर रहे हैं कि मैं समाप्ति कर दूंगा। तो इस चक्रव्यूह से निकलने का उन्हें डर है, या निकलने का विश्वास उन साथियों पर है जो पीछे मुड़ने के बाद कहीं अपने कदम पीछे हटा दें? सोचना होगा ये चक्रव्यूह का चक्कर कितना खतरनाक है। भाषण की प्रशंसा करिए, भाषण हो, सही हो, गलत हो, आरोप प्रत्यारोप हो, उसका विश्लेषण हो, उनको पूरा अधिकार है लोकसभा के सांसद के नाते। हम तो यही मानते हैं कि संसद में बहस हो, और उम्मीद करना चाहिए कि प्रधानमंत्री और निर्मला सीतारमण जो वित्त मंत्री हैं, वो उनका जो जवाब देना होगा देंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी वायदा किया है जवाब देंगे, जिन मुद्दों पर वो निर्मला जी चाहे देंगे अग्निवीर को लेकर। तो वो डिबेट तो चलती रहेगी, लेकिन ये चक्रव्यूह कितना गंभीर है, जिसका डर यदि सता रहा है, तो उन्हें सोचना होगा कि कहीं और अधिक मुश्किलों के दिन न आए। एचएसआई में यही विराम देते हैं। आप एचएसआई देखते रहें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अपने मित्रों को उसको फॉरवर्ड करें। धन्यवाद, नमस्कार।